तो आज है मेरे पास होंडा की तरफ से होंडा का लीवो BS6 जो कि इस बार OBD2 के होने के बाद आया है। मतलब क्या बोलते हैं, फेज़ 2 करके नाम दिया गया है, जो कि इसको E20 के पेट्रोल के साथ लॉन्च किया गया है और काफ़ी केवल इंजन में ही बदलाव हुआ है। और देखते हैं कि इसमें क्या क्या नए बदलाव किया गया है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें इस वीडियो के आखिरी में आपको ये बता दें कि इस गाड़ी का प्राइस और आप इस गाड़ी को कितने डाउन पेमेंट में ले पाएंगे उस बारे में बता देंगे। जैसे कि कुछ लोगों का सिविल अच्छा होता है, कुछ लोगों का ख़राब होता है। और साथ ही में इसका जो भी इस बाइक के साथ अलग अलग एक्सेसरीज़ आते हैं और भी कुछ आते हैं, जैसे AEW और AMC, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाड़ी के स्पेसिफिकेशन को जानने से पहले आइए इसको देखते हैं कि इसमें जो बैठने वाला राइडर है उसको कितने हाइट में कंफर्टेबल महसूस होगा। तो मेरा हाइट है 5.7 और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस गाड़ी को कितने हाइट के लोग चला पाएंगे आराम से। तो देख सकते हैं कि मेरा हाइट है 5.7 और ये पैर पूरी तरह से नीचे आ रहा है, प्लस यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस भी है। तो मतलब मेरे से काफ़ी छोटे लोग भी इसको चला पाएंगे, यानी कि 5.12 भी के लोग भी चला पाएंगे। थोड़ा सा तो ऐसा आएगा, लेकिन वो लोग मैनेज कर पाएंगे। गाड़ी काफ़ी लाइट वेट है। तो आइए अब देखते हैं कि लीवो के BS6 के फेज़ 2 वाले वर्जन में क्या क्या बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले सामने में जो बदलाव नज़र आ रहा है वो है इसके स्टिकर पे, जो कि यहाँ पे इस तरह के स्टिकर आ जाता है, जो कि पिछले वाले से बदल दिया गया है। और जो इसका दूसरा चेंजिंग है वो इससे थोड़े से कलर में आ जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं इधर से, क्योंकि पहले से हल्के से बदलाव के साथ इसको लाया गया है, जो कि कलर वाइज ही थोड़ा सा बदलाव किया गया। बाकी डिज़ाइन वही पहले की तरह है। यहाँ पे आपको वही लीवो का लोगो मिल जाएगा, यहाँ होंडा का 3D में मिल जाएगा जो कि सिल्वर के साथ आएगा। बस वही, और ज़्यादा कुछ खास इसमें नया बदलाव नहीं किया गया है। आइए अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हाइलोजन का सेटअप है सामने में बल्ब में, और इसका जो इंडिकेटर है वो भी हाइलोजन के साथ ही आता है। और ये भी नॉन फ्लेक्सिबल है। और इसका जो मैट गार्ड है वो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा है, जो कि आपको काफ़ी प्रोटेक्शन देगा बरसात में, मतलब कीचड़ उचड़ छिटकने के समय। और जिसके सामने तरफ जो टायर आता है वो 80-100-18 का आता है, यानी कि 18 इंच का चक्का, मतलब इसका अलॉय आ जाएगा। और जिसका ड्रम है वो 130 mm का है, जो कि इसका एक और वर्जन आता है जो कि डिस्क में है। ये तो डिस्क नहीं है, तो डिस्क वाले के अलग में बात कर लेंगे। और जब इसके इंजन की बात की जाए तो यहाँ पे 110 सीसी का इंजन आता है, जो कि आपको देता है 109.51 का सीसी, जो कि आपका 8.67 bhp के साथ आ जाता है, 7500 RPM के साथ। और इसका जो NM है, जो न्यूटन मीटर है, वो 9.30, वो भी 5500 RPM के साथ मिल जाता है। और जो इसके बैक की तरफ जाएंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि इसका जो स्प्रिंग, मतलब पीछे के साइड का सस्पेंशन है, वो रेड कलर के स्प्रिंग के साथ आ जाता है, जो कि 5 स्टेप एडजस्टेबल के साथ आता है, यानी कि आप इसको अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट करवा सकते हैं। और जो इसके पीछे की साइड की टायर है वो भी 80/100 का है, जो कि 18 इंच के साथ अलॉय आता है। जो पीछे इसका जो ड्रम ब्रेक है वो भी आपका 130 mm का ही आता है, जो कि फ्रंट के साइड में भी आता है सेम टू सेम, और सेम पीछे के साइड में भी। और आप इसकी टेल लाइट दे सकते हैं, जो कि हाइलोजन के ही सेटअप में आती है। और इंडिकेटर तो आगे भी देख चुके हैं कि हाइलोजन में ही आती है। ऐसे जो ग्रैब रेल है, यानी कि हैंडल, जो कि बैक साइड में पकड़ने के लिए, वो भी ब्लैक कलर की पेंटेड आती है, जो कि इस गाड़ी की फिनिश को अच्छा देती है। और फिर इधर लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि इसका जो गियर बॉक्स का, मतलब गियर जो है वो 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो कि इनफ है, यानी कि जो कि 110 सीसी का आता है, वो लगभग 4 गियर शिफ्टिंग के साथ ही आता है। और इसका हॉर्न देख सकते हैं काफ़ी छोटे वाले, यानी कि ये इनफ है काफ़ी छोटे शहरों में चलाने के लिए, ज़्यादा लाउड नहीं है, बैटरी कंजम्पशन को कम करने के लिए। और जो इसकी टैंक आ जाती है वो आपका आ जाती है 9 लीटर का, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि ये आपका 65 से 70 तक का माइलेज आराम से निकाल के दे सकती है। जो कि आपका हीरो की तरफ से जो फैशन एक्सटेक आता है, जो कि इसका कॉम्पिटिटर है, वो भी इससे 5 से 10 किलोमीटर की कम माइलेज देता है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो इसका स्विच है वो एक ही में दिया हुआ है, यानी कि इसमें इंजन स्टार्ट भी और इंजन कट ऑफ का भी सेम में दिया हुआ है। और जो लेफ़्ट साइड में है इसका, ये लो बीम हाई बीम करने के लिए है।
और इसका जो इंडिकेटर है वो ये थोड़े पुराने से डिज़ाइन में है, लेकिन इसका जो हॉर्न है वो भी पुरानी डिज़ाइन में है, लेकिन ये काफ़ी स्मूथ है, तो आपको इसकी मतलब स्विचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बल्कि ये देखने में डिसेंट है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे हैं। तो अब आइए देखते हैं इस गाड़ी का मीटर। ये देख सकते हैं इसका जो स्पीडोमीटर है वो आपका डिजिटल नहीं है, बल्कि ये सेमी डिजिटल में आता है, जिसमें कि काफ़ी सीमित ही फ़ीचर है, ज़्यादा फ़ीचर नहीं है। यहाँ पे आपका फ्यूल का शो करता है, यहाँ पे आपका टाइम है, यहाँ पे आपका ट्रिप शो कर रहा है, ये ट्रिप, और इधर आपका न्यूट्रल शो कर रहा है, फिर यहाँ पे आपका हाई बीम का है, फिर इग्निशन का है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करके भी देख लेते हैं इसका एग्जॉस्ट का साउंड। तो ये है इसका नॉर्मल साउंड जो कि आता है, और थोड़ा सा एक्सीलरेट करके देखते हैं कि इसमें उसके बाद कैसा साउंड आता है। तो होंडा की गाड़ी की जैसा ही इसमें भी काफ़ी स्मूथ है इंजन इसका, और इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाता है कि ये आपका जो CD 110 है उससे थोड़ा सा लाउड इसका एग्जॉस्ट साउंड आता है, जो कि सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। आइए बात करते हैं कि इसको कौन से लोग, मतलब किस टाइप के लोगों को ये गाड़ी को परचेज़ करना चाहिए। तो ये गाड़ी उन लोगों को परचेज़ करनी चाहिए जिनको कम से कम पैसों में काफ़ी स्टाइलिश लुक चाहिए, यानी कि पैसे कम लगे लेकिन गाड़ी की स्टाइलिश मिले और माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा दे। ये बाइक होंडा की जो SP है उससे भी 5 से 10 किलोमीटर की ज़्यादा की माइलेज दे सकती है, जिस वजह से बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन ये काफ़ी अंडररेटेड रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी कम सेल हुई है होंडा SP के मुकाबले, क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि ये इसका जो डिजिटल कंसोल है ये नहीं है, और कुछ जो फीचर्स SP में आते हैं वो नहीं आता है, लेकिन जो लुक है वो आपको बहुत हद तक SP से भी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो हो गई गाड़ी की बात, अब आते हैं और देखते हैं कि इसमें गाड़ी का कितना दाम है, प्लस इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है प्राइस में, और जो कम से कम गाड़ी में कितने को अगर फाइनेंस करना चाहते हैं तो उसको कम से कम कितने डाउन पेमेंट देने पर ये गाड़ी मिल जाएगी। लीवो की ड्रम वाली की पूरी प्राइस का डिटेल। तो अब देख सकते हैं कि ड्रम वाले वेरिएंट का जो ऑन रोड प्राइस है वो 93,273 है। ये सिर्फ मेरे शोरूम का है, अगर आपके शोरूम अलग एरिया में है तो वो अलग प्राइस आ जाएगा। ये प्राइसिंग है आपका रामगढ़ घाटों का। तो उसके बाद जो आता है वो EW इंजन वारंटी, जो कंपनी 3 साल के लिए वारंटी देती है इंजन का, उसको एक्सटेंड किया जाता है 3 साल के लिए। और फिर आती है AMC, ये आपका जो कंपनी की तरफ से 3 सर्विस देती है उसको बढ़ाता है 2 और ऐड हो जाता है, यानी कि टोटल हो जाता है आपका 5। और फिर उसका टेफ कोड होता है, ये भी आपका टोटल 5 पॉलिश करा देता है, यानी कि 5 सर्विस में आपका फ्री पॉलिश भी हो जाएगा अगर आप टेफ कोड लेते हैं तो। और जो एक्सेसरीज आता है, यानी कि जो सीट कवर आता है, लेग गार्ड आता है, और उसके बाद इंजन गार्ड आता है, और जो हैंड ग्रिप आता है उस सब का 1600 हो जाता है। ये सारा एक्सेसरीज रहता है टोटल, और बस यही है। और इसके बाद जो अगर आप फाइनेंस में ले रहे हैं तो आपको कम से कम, अगर आपका सिविल अच्छा है, यानी कि आपके पास जो जॉब करते हैं उसका सैलरी स्लिप भी है, तो आपको कम से कम ये गाड़ी 15,000 से 20,000 तक में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका सिविल ख़राब है तो ये आपको कम से कम 35 से 40 के बीच में ही मिल पाएगा। तो यही था होंडा लीवो का सारा डिटेल, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।